अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। मतलब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट कर देते हैं कि कौन सी हमारे पास न्यू जॉब्स इस दफ़ा अनाउंस हुई हैं। यहाँ पर ये चेक करें, इस जगह पर जॉब्स का ऑप्शन होता है राइट साइड के ऊपर, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन जॉब पोर्टल, डाउनलोड चलान फॉर्म। यहाँ से आपने अप्लाई करना है जॉब में। ऑनलाइन जॉब पोर्टल से यहाँ से आपने चलान फॉर्म को डाउनलोड करना है। यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट मैंने ऑलरेडी एक न्यू टैब में आपके लिए ओपन करके रखी हुई है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। ये हमारे पास ये एडवर्टाइजमेंट है जो इस दफ़ा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की है। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास वैकेंसी है ये असिस्टेंट मैनेजर कंट्रोलर की है। इसके लिए MS MPhil रिक्वायर है डिग्री, और फर्दर इसमें 2 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, और 35 ईयर इसमें एज का क्राइटेरिया है। एक पोस्ट इसमें मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर। इसके बाद जो हमारे पास जॉब्स आने हैं, ये मेन कैंपस की जॉब है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की, ठीक है। इसमें एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की जॉब है। एक वैकेंसी है, सेकंड क्लास में मतलब मास्टर डिग्री होना लाजमी है, और 12 ईयर्स का इसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो अगर आप ग्रेड 17 में हैं, और अगर ग्रेड 18 में हैं तो 4 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी है, ये डिप्टी रजिस्ट्रार बेसिक पे स्केल 18 की है। ये एक पोस्ट अनाउंस की गई है, और इसके लिए भी मास्टर डिग्री होना मस्ट है, और इसके लिए 5 इयर्स का जनरल एक्सपीरियंस रिक्वायर है। बेसिक पे स्केल 17 का मतलब 17 स्केल में आपकी 5 ईयर की सर्विस होनी लाजमी है। फर्दर हमारे पास जो वैकेंसीज हैं, ये डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बेसिक पे स्केल 18, इसके लिए भी मास्टर डिग्री रिक्वायर और 5 इयर्स का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए 17 स्केल्स के अंदर। फर्दर हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर एंड काउंसलिंग सर्विसेज की पोस्ट है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इसके लिए रिक्वायर है, और इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। रिसर्च का प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर होना चाहिए, और ये जो एक्सपीरियंस है ये एज ए बेसिक पे स्केल 17 की जॉब के अंदर रहते हुए होना चाहिए। मतलब 5 ईयर आपकी सर्विस होनी चाहिए 17 स्केल में, देन आप 18 में प्रमोट होंगे। देन हमारे पास जॉब्स आती हैं, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार बेसिक पे स्केल 17 के। ये 2 पोस्ट हमारे पास इस दफ़ा गिवन है। मास्टर डिग्री इसके लिए होना लाजमी है, और आपका किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमी बॉडी में अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। एज का क्राइटेरिया यहाँ पे अब आके 35 इयर्स हो रहा है। फर्दर हमारे पास असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 17 स्केल की ये जॉब है, और इसमें भी मास्टर डिग्री होना मस्ट है। और फर्दर जो एक्सपीरियंस है, जिनका भी एक्सपीरियंस होगा गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में, उनको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। नीचे चलते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो जॉब है, ये भी 17 स्केल की जॉब है। इसके लिए जो डिग्री है उसमें स्पेसिफिकली लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड डिग्री होनी मस्ट है, और इसमें भी जिनका एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फर्दर इस तरह हम नीचे आते जाते हैं तो हमारे पास असिस्टेंट ट्रेजर की जॉब है, जिसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, या फिर ACM में, या फिर सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में। फर्दर इसमें भी जिनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फर्दर असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, ये भी 17 स्केल की जॉब है। सेकंड क्लास मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, और सिमिलरली इसके लिए 10 साल का मैनेजिंग फ्लीट मतलब जो कि इसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा गया है इसमें। फर्दर हमारे पास रिसर्च असिस्टेंट की जॉब है, बेसिक पे स्केल 16 की जॉब है ये, और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इसमें होना चाहिए, और फर्दर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च की फील्ड के अंदर। फर्दर हमारे पास टेक्निकल स्टोर ऑफिसर की जॉब है, सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री इसमें रिक्वायर है, ठीक है, और इसमें 4 इयर्स का रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए 14 स्केल के अंदर। 14 स्केल में 4 ईयर की सर्विस लाजमी है। देन हमारे पास असिस्टेंट की जॉब आती है। असिस्टेंट की जॉब में बेसिक पे स्केल 15 की जॉब है। ये इसकी में हमारे पास इस 5 सीट्स उन्होंने फ्राहम की है, और इसके लिए साइंस सेकंड क्लास की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री। फर्दर इसमें जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड भी ली जाएगी टेस्ट में, और इसके साथ आपका एक IT ट्रेनिंग कोर्स भी करवाया जाएगा। ये जो IT ट्रेनिंग कोर्स होता है ये आफ्टर इंडक्शन होता है। स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, इसके लिए एक ही सीट है, इंटरमीडिएट होना चाहिए, और इसमें 80-40 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए।
सिमिलरली हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास हीटिंग, वेंटिलेटर और एयर कंडीशनर के हवाले से बेसिक पे स्केल 14 ये टेक्नीशियन की जॉब है। इसके लिए सेकंड क्लास इंटरमीडिएट होना चाहिए और फर्दर इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके रेलिवेंट डिपार्टमेंट के अंदर। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब उसके बाद हमारे पास आती है, तो इसके लिए जो ज़्यादातर प्रेफरेंस दी जाएगी तो वो एक्स आर्मी मैन या पुलिस पर्सनस को दी जाएगी और 10 ईयर एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है जिसमें हमारे पास बैचलर्स डिग्री रिक्वायर है सेकंड क्लास, और इसके अलावा 1000 कीज डिप्रेशन पर आवर के हवाले से आपकी प्रैक्टिस भी होनी लाजमी है और कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज आपका मस्ट होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में आपका 13 स्केल है और इसके लिए जो मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर है। इसके अलावा आपका PSVO या HTV का वैलिड लाइसेंस होना लाजमी है 5 ईयर्स और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सेकंड क्लास मैट्रिक की आपकी सनद होनी चाहिए और साथ आपका कंसर्न डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, और 5 ईयर का अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर हम मूव कर दें तो हमारे पास यहाँ पे अपर डिवीजनल कलर की जॉब है जिसकी 10 पोस्ट हैं और फर्दर इसमें जो टाइपिंग की स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट और नॉलेज आपका फर्दर होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। इंटरमीडिएट इसके लिए रिक्वायर है एजुकेशन। लोअर डिवीजनल क्लर्क बेसिक पे स्केल 9 इसका होता है, 22 इसमें पोस्ट हैं, ये ज़्यादा पोस्ट हैं ओवरऑल पूरे इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्ट 22 इसी की हैं। इसमें मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर है और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है और इसी के साथ आपका IT से रिलेटेड आपको नो हाउ होनी चाहिए। 30 ईयर इनकी एज की लिमिट है। इसके बाद हमारे पास ड्रेसर की आ जाती है जॉब जो कि 9 स्केल है, मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए इनका और यहाँ नर्सिंग का इसमें कोर्स होना चाहिए। ये यकीनन जो फर्स्ट एड से रिलेटेड इनकी जॉब्स अनाउंस की जाएंगी, जॉब होंगी जो फर्स्ट एड से रिलेटेड वर्क करेंगे और इनकी ज़्यादातर जो मेन कैंपस है उसमें जो उनकी फर्स्ट एड रूम है वहीं पे इनकी जॉब होगी। इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, बेसिक पे स्केल 7 है, इसका मैट्रिक होना चाहिए और 1 ईयर का इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड और 5 ईयर फर्दर इनमें इन्होंने काम किया हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या सेमी गवर्नमेंट भी होगी तब भी इट्स ओके। इसके बाद हमारे पास ओपन यूनिवर्सिटी के जो रीजनल सेंटर्स हैं उसमें पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें रीजनल डायरेक्टर पंजाब की जॉब है जिसमें 1 पोस्ट है, 19 स्केल है ये, ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए और सिमिलरली 12 ईयर एक्सपीरियंस हो ग्रेड 17 का या 4 ईयर एक्सपीरियंस हो ग्रेड 18 का, ठीक है। और डिप्टी रीजनल डायरेक्टर ये सिंध की पोस्ट है, इसके लिए 1 पोस्ट है और सिंध में इनकी मास्टर डिग्री एजुकेशन है या फिर इसके साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिक पे 17 का या 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर पंजाब की जॉब है और इस तरह असिस्टेंट की जॉब है बेसिक पे स्केल 15 की। जॉब्स का क्राइटेरिया बिल्कुल वैसे ही है, बस इनके रीजनल कैंपसेस के अंदर जॉब है। फर्दर हमारे पास अकाउंट असिस्टेंट की जॉब है, ये थोड़ा सा इस देख लीजिए कि इसमें हमारे पास पंजाब की 1 सीट है, सिंध की 1 सीट है, बलूचिस्तान AJK और गिलगित की 1 सीट है, ठीक है। ये स्पेशली BA BCom की। फर्दर अपर डिवीजनल क्लर्क की हमारे पास जॉब है, ये बलूचिस्तान से रिलेटेड है, सेकंड क्लास इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास लोअर डिवीजनल क्लर्क की जॉब है और ये भी हमारे पास पंजाब की 7 सीटें हैं, KPK की 3 है, सिंध की 2, AJK की 2 और बलूचिस्तान की 2 सीट्स हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमें एक स्केड्यूल हमारे पास प्रोसेस है। अब आपके अगर आपने बेसिक पे स्केल 7 से 15 तक अगर अप्लाई करना है तो उसकी 500 रुपीज़ फ़ीस है, बेसिक पे स्केल 16 की 1000 फ़ीस है, इस तरह 17 एंड 18 की 15,000 फ़ीस है और बेसिक पे स्केल 19 की 2000 फ़ीस होगी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फर्दर आपने जब अप्लाई कर देना है तो अप्लाई के लिए आपने यहाँ पे ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे जाना है, इसको मैं नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ। यहाँ से आपने यहाँ से रजिस्टर होना है, इस जगह से आपने इसको अप्लाई करना है। सिमिलरली जो चलान फॉर्म है उसके लिए भी मैं आपको बताता चलूँ, चलान फॉर्म आपने यहाँ से आपने अपना चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। जो भी आपने यहाँ से आपकी एजुकेशन होगी उसको, जो आपकी पोस्ट होगी उसको सेलेक्ट करने के बाद
इसके अलावा भी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो यकीनन अगर आपको कोई ना कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको इसका आंसर करूँगा। और कोशिश कीजिएगा 16/5/2022 से, मतलब 16 मई से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर दें, ठीक है। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन होगा तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिएगा। अच्छी जॉब्स हैं, ज़रूर अप्लाई करें और दी बेस्ट आपका फ्यूचर होगा इसमें। फर्दर मैं आपको जॉब्स के मतलब बताता रहूँगा, तो इसलिए काइंडली चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।